बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। मैंने आपको कहा था कि थोड़े दिन पहले कि कुछ लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बरतानिया ले जाते हैं, एक पटिशन फ़ाइल करने लगे हैं बरतानिया की पार्लियामेंट में। ये एक तरीक़ाकार है जिससे बरतानिया की पार्लियामेंट में पटिशन फ़ाइल हो जाती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1 लाख लोग अगर दस्तखत करें तो फिर वो मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आ जाता है। 10,000 लोग अगर दस्तखत करें तो फिर बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर गौर व फिक्र शुरू कर देती है और इसके ऊपर बातचीत भी करती है। पहले तो समझ लें कि ये पटिशन होती क्या है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया बरतानिया ने और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा बरतानिया ने। हालांकि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा थे, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस कम थे। तो फिर पाकिस्तानियों ने वहाँ पे एक पटिशन दायर करवाई बरतानिया की पार्लियामेंट में, जिस पे बरतानिया के 1 लाख लोगों ने दस्तखत करने थे। अगर 1 लाख लोग दस्तखत कर दें बरतानिया के तो फिर ये मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में जाता है। बहरहाल पाकिस्तानियों ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और जो बरतानवी शहरी हैं, जिनके पास बरतानवी शहरियत भी है, उन्होंने इसके ऊपर धड़ाधड़ दस्तखत किए और वो 1 लाख से बहुत ऊपर चली गई गिनती। अब वो मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में गया है तो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का मामला अब बरतानिया वहाँ पे उठाएगा। तो ये एक अच्छा और आसान तरीका है, बड़ा जमहूरी तरीका है जो बरतानिया में किया जाता है। मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि इस वक्त बरतानिया में कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया है कि वो वहाँ के कुछ पार्लियामेंटेरियन से बात कर रहे हैं और एक और पटिशन दायर करना चाहते हैं जिसमें जो लोग पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा लेकर बरतानिया गए हैं उनसे वो पैसा भी बरामद किया जाए और उन पर पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। ये पटिशन दायर कैसे होती है, इसमें कुछ शराइत होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ बरतानवी शहरी और वहाँ के रिहायशी ही पटिशन दायर कर सकते हैं। पटिशन दायर करने के लिए 5 बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की हमायत की ज़रूरत होती है। 5 MPs आपको चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट। 5 पार्लियामेंटेरियंस, उनकी हमायत आपको चाहिए होती है। फिर आपको गवर्नमेंट इस दरख्वास्त को चेक करती है, फिर इसे वेबसाइट पर शाया कर दिया जाता है। इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जाता है जो मेयार पे पूरा नहीं उतरती। सिर्फ बरतानवी शहरी या वहाँ के रिहायशी, जो बरतानिया के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ की शहरियत रखते हैं, वही इस दरखास्त पर दस्तखत कर सकते हैं, इस पटिशन के ऊपर साइन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन होता है सारा, अपने घर में बैठ के लोग करते हैं। पटिशन कमेटी शाया करदा तमाम दरखास्तों का जायज़ा लेती रहती है और उठाए गए मसाइल के बारे में मज़ीद जानने के लिए अपनी मर्ज़ी की दरखास्तें मुंतखब करती रहती है। इन्हें हुकूमत या पार्लियामेंट से कार्रवाई के लिए दबाव डालने का इख्तियार हासिल होता है। अब होता यह है कि 10,000 साइन अगर हो जाएं तो गवर्नमेंट की तरफ से रद्द अमल दिया जाता है और अगर 1 लाख दस्तखत उसके ऊपर हो जाएं बरतानवी शहरियों के, चाहे वो किसी और मुल्क के भी शहरी हैं, लेकिन बरतानवी शहरियत उनके पास होनी चाहिए, तो इस दरख्वास्त पर पार्लियामेंट में बहस शुरू कर दी जाती है। अच्छा, इस पटिशन पर बहस कैसे होती है वो बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सिंपल ये है कि जो पटिशन 1 लाख दस्तखत तक पहुंच जाती है उस पर बहस लाजमी हो जाती है। और ये मसला पार्लियामेंट में अगर पहले भी ज़ेर बहस आ चुका है तो दोबारा भी लाया जा सकता है या फिर इस पर आप ना बहस करें। लेकिन जो मसला अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पार्लियामेंट में पहले ज़ेर बहस वहाँ पर इस तरह से नहीं आया। अच्छा, मेंबर पार्लियामेंट अगर चाहें तो दस्तखत 1 लाख तक पहुँचने से पहले भी उस मसले के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस कर सकते हैं। बाहर से भी लोगों को बुलवाया जा सकता है। अगर लोग दरख्वास्त दे रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की इस डिबेट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है जो बरतानवी शहरी हैं और वो ये चाहते हैं कि वो इस बहस का हिस्सा बने, उनको भी बुलाया जा सकता है। अब हुआ क्या है, खबर आपके सामने रखते हैं। एक बरतानवी शहरी है शायान अली, उन्होंने 5 पार्लियामेंटेरियन की मदद से बरतानिया की पार्लियामेंट में एक पटिशन दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके लंदन भागकर आए हुए वो लोग जिन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाना चाहिए, जिस तरह बाकी ममालिक के साथ किया जाता है। और अब दस्तखत होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक इस पटिशन पर 3,000 से ज़ायद दस्तखत हो चुके हैं और ये दरख्वास्त के ऊपर जो दस्तखत करने का टाइम है वो फरवरी 2022 तक, यानी 16 फरवरी 2022 तक 1 लाख दस्तखत पूरे करने हैं। और अभी 1 दिन हुआ है और 1 दिन में 3,000 दस्तखत हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा। पाकिस्तानी इसके ऊपर बहुत तेज़ी से दस्तखत कर सकते हैं आने वाले वक्त में। इस पिटीशन में क्या लिखा है
ये है बड़ा सवाल। पिटीशन में लिखा है कि हम चाहते हैं कि बरतानवी हुकूमत ऐसे पाकिस्तानियों की निशानदेही करे और उन पर पाबंदी आयद करे जो बैरून मुल्क से गंदा पैसा, डर्टी मनी, करप्शन का पैसा, लूटमार का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लेकर आते हैं, जैसा कि इराक और वेनेजुएला और दूसरे ममालिक के अफराद पर पाबंदियां लगाई गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। हुकूमत को गंदे पैसे को बरतानिया से बाहर रखने के लिए सख्त इक़दामात करना होंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत डर्टी मनी या गंदे पैसे को बरतानिया से बाहर रखने के लिए एक्शन ले और एक मिसाल बनाए कि बरतानिया बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बरतानिया को कुछ लोग करप्शन के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर देख रहे हैं। अगर हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ अपनी गिरफ्त मजबूत करती है और ऐसे अफराद पर पाबंदियां आयद करती है जो पाकिस्तान या बैरून मुल्क से गंदा पैसा लेकर आ रहे हैं, तो ये बरतानवी अवाम के लिए एक बेहतरीन मफाद होगा। ये है जी वो पिटीशन, और ये एक 16 साल लड़के ने दायर की है 5 पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर, और बरतानिया के अंदर अब इस पर काम शुरू हो गया है। इस वक्त की सिचुएशन भी मैं आपको बता देता हूं कि अब तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो कितने सिग्नेचर हो चुके हैं। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो 3090 के करीब जो है वो दस्तखत हो चुके हैं, और जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे हो सकता है 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो या उससे कम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके ऊपर दस्तखत करने चाहिए। देखिए इल्ज़ामात किन पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ामात हैं कि वो पैसा लूट कर बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग करके लेकर गए हैं, जैसा कि जहांगीर तरीन पे, जैसा कि फैसल वाडा पे इल्ज़ाम लगाते रहे आबिद शेरली साहब ने कहा था, जैसा कि दीगर और बहुत सारे लोग हैं तहरीक इंसाफ के, उन पे इल्ज़ाम है कि वो मुल्क का पैसा लूट कर बरतानिया लेकर गए। इसी तरह ये इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब पे है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाया और वो पैसा बरतानिया ले गए। फिर यही इल्ज़ाम शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान पे है, दीगर कुछ और PMLN के लोगों पर भी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत पे और उनकी पार्टी में शामिल बहुत सारे लोगों पर, उनकी कैबिनेट के अंदर शामिल माजी के और अब के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने भी बहुत सारा पैसा बनाया और बनाकर बरतानिया में ले जाके छुपा दिया और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये इल्ज़ाम अल्ताफ़ हुसैन साहब पर भी है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब MQM से जो यहाँ भत्ता वसूल होता था या जो पैसा इकट्ठा होता था कराची और हैदराबाद से, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बरतानिया पहुँचाया जाता था और वो पैसा वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था और वो रिकवर भी हुआ। बाज़ कानूनी कार्रवाइयों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं। बहरहाल ये 4-5 जमातें हैं जिनके ऊपर एलिगेशन है। बहुत सारे ऐसे खुफिया नाम हैं जिनका पता ही नहीं है। हो सकता है कल को ये पिटीशन पास होने के बाद वो चीज़ें सामने आ जाएं। यानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग हो सकते हैं, कुछ सहाफ़ी भी हो सकते हैं, कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पैसा छुपाया जाके बरतानिया के अंदर 2 नंबर तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो उन सब पे गिरफ्त पड़नी चाहिए, उन सब के ऊपर हाथ डाला जाना चाहिए। तो आप किस पार्टी से है इस बात को भूल जाएं, आपका ताल्लुक किस लीडर से है इस बात को भूल जाएं। सिर्फ ये रखें कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, आपने वो पैसा पाकिस्तान में भेजा ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन आप ही का पैसा उसको पाकिस्तान की तरक्की पे लगाने की बजाय पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने और दीगर जो ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट या बाकी लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के पैसे में लूट मार की, और वो जो एक एलीट क्लास है वो उस पैसे को मनी लॉन्डर करके वापस उसी मुल्क में ले गई जहां पे आप मजदूरी करके मेहनत करके वो पैसा कमा रहे हैं। यानी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद ऐसी अय्याशी की ज़िंदगी बरतानिया में नहीं गुजार रहे जैसी अय्याशी की ज़िंदगी बगैर मेहनत किए हमारी एलीट क्लास के बच्चे बरतानिया में गुजार रहे हैं। इसका दुख तो आपको होता होगा और वो नज़र भी आता है। आपको किसी किस्म के एहतजाज का हक नहीं है अगर आप इस पिटीशन के ऊपर साइन नहीं करते तब। बल्कि आप सबकी ये भी जिम्मेदारी है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो, कि ना सिर्फ खुद दस्तखत करें अगर आपके पास बरतानवी शहरियत है, बल्कि जो बरतानिया में आपके दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनको कायल करें कि वो भी इसके ऊपर दस्तखत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती बंद की जाए। इराक के लोगों को, वेनेजुएला के लोगों को पकड़ा गया है, सैंक्शन लगाई गई हैं, पैसे बरामद हो रहे हैं, बरतानिया में ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये दबाव जाएगा, पार्लियामेंट तक जाएगा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं नंबर देख रहा हूं, बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, नंबर बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ाइए, इसको तेजी से बढ़ाइए और इसको 1 लाख तक तो पहुंचाइए, 1 हफ्ते के अंदर पहुंचाइए। क्योंकि अगर ये 1 लाख तक जाएंगे तो उसके बाद फिर मुहासबा होगा उन लोगों का जो लोग पाकिस्तान से पैसा लूट कर ले गए, जो आपका मेहनत का पैसा था, और आपके बच्चे वो कुछ इंजॉय नहीं करते बरतानिया में जो इस एलीट क्लास के बच्चे इंजॉय करते हैं बगैर मेहनत के।
आप लोग कमाते हैं और वो उड़ाते हैं, लिहाजा इस पे साइन करना आपकी जिम्मेदारी है। वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा, मैं देख रहा हूं लोग उसके ऊपर सिग्नेचर करते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिग्नेचर हो जाएंगे, हो सकता है इसमें कामयाबी हो जाए। बहुत सारों को जो है वो अपनी मौत नजर आ रही है, इसमें अपनी तबाही नजर आ रही है, इसमें अपनी बर्बादी नजर आ रही है। इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या हो जाएगा उनके साथ। लेट्स सी इसका बनता क्या है, इसके ऊपर नजर रखेंगे। दूसरी खबर मेरे पास यकसा निसाब वाली है। ये ख्वाब है जो पाकिस्तानियों ने देखा, और मैं बहुत अरसे से मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी कि एक निसाब होना चाहिए पूरे पाकिस्तानियों का। मैं बच्चों को लेक्चर्स देने के लिए जाता हूँ या मुझे कहीं बुलाया जाता है कि बच्चों से बात करनी है, मोटिवेशनल लेक्चर या वैसे उनसे बातचीत या करंट अफेयर के बारे में मालूमात या एक इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि, और हैरान कुन बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बड़े अलीट क्लास के जो स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास पूछने के लिए कुछ नहीं होता, और जो लोअर क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के या अपर मिडिल क्लास के जो स्कूल, कॉलेजेस या सरकारी स्कूल है, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े अच्छे सवालात वहाँ पे वो पूछते हैं। तो ये मेरे लिए हैरत की बात होती है, मैं इसको देखता हूँ। तो एक निसाब अगर पूरे पाकिस्तान का होगा तो एक सोच भी होगी। जापान में एक निसाब, जर्मनी में एक निसाब, बरतानिया में एक निसाब, चाइना में एक निसाब। ये मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जिसका जो दिल करता है वो निसाब ला के वो लगा देता है, जिसका जो दिल। हर स्कूल का अपना अलग निसाब है। एक नया स्कूल खोला किसी ने, उसका वो अलग निसाब है। अब अगर एक निसाब होगा तो वालिदैन को इस बात का यकीन होगा कि मेरा बच्चा जहां भी जाएगा वही निसाब पढ़ रहा होगा। ये जो बहुत भारी भारी फीसें आप भरते हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े बस्ते आपके बच्चे उठाते हैं, ये जो बोझ उनके ऊपर लाद दिया गया है, इस कौम को अजीबो गरीब किस्म के निसाब की ज़रूरत नहीं है। इस कौम को डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इस कौम को एक जैसी सोच की ज़रूरत है। इस कौम को यकजहती और इत्तफाक की ज़रूरत है। एक जैसे यकसा निज़ाम तालीम की ज़रूरत है, यकसा निसाब की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जितनी मर्जी मुखालफत हो, पाकिस्तान को इस पर कायम रहना चाहिए। तमाम सूबों में ये हो गया है, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, लेकिन सिंध इस पे नहीं मान रहा। अल्लाह करे वो भी मान जाए, बल्कि उनके साथ पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए। उनको कहा जाना चाहिए कि आप भी करें। पूरे पाकिस्तान का जो निसाब है वही निसाब सिंध में भी जाना चाहिए, और तब पाकिस्तान एक साथ आगे बढ़ेगा। हमारे सारे बच्चों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो रहा होगा। तो जब एक जैसी सोच होगी, भाई सोच तो एक जैसी नहीं हो सकती, इख्तलाफ राय तो रहता है, लेकिन कम से कम वो एक जैसी चीज़ें पढ़ के एक यकसानियत तो पैदा हो, डिसिप्लिन तो पैदा हो पाकिस्तान में। ये बहुत अहम है। दूसरी खबर यह है कि जो वोटिंग मशीन है, जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिखाई गई है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी साथ गए थे, उनके सेक्रेटरी भी साथ गए थे, दीगर टेक्निकल अमला भी गया था। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी अपने टेक्निकल बंदे बुलाए थे। कुछ 75 के करीब सवालात उन्होंने पूछे, और उनके पास एक भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ना दिया हो। छोटे छोटे चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी दूर किया जाएगा। और ये इम्कान पैदा हो गया है, अगर हठधर्मी ना हुई तो अगला इलेक्शन आपका पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो जाएगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर हठधर्मी ना हुई, कोई दो नंबरी ना हुई, तो पाकिस्तान का अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो जाएगा। ये अब एक ख्वाब नहीं है, हकीकत बन सकता है, बल्कि बनने जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा को एक चुप लगी है, और 3 दिन से बहुत इंपॉर्टेंट सरगर्मियां हो रही हैं, लेकिन 14 अगस्त के पैगाम के बाद से लेकर अब तक वो बिल्कुल खामोश हैं। यानी इस पे PMLN का मौक़िफ़ नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये लोग बता नहीं रहे कि अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है उस पर इनका मौक़िफ़ क्या है। क्यों नहीं बता रहे? क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बरतानिया इस पर क्या सोचता है? क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका इस पर क्या सोचता है? नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले मुलाकात की हमदुल्ला मुहिब से। क्या वो तालिबान की हुकूमत के ऊपर तबसरा करेंगे? अगर वो तबसरा करेंगे तालिबान की हुकूमत के ऊपर पॉजिटिव, तो उस पर बोरिस जॉनसन नाराज़ हो जाएगा, बरतानवी एजेंसियां नाराज़ हो जाएंगी, और नवाज शरीफ साहब के लिए बरतानिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब तालिबान के खिलाफ बात करेंगे तो उनकी अपनी पार्टी के यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, उनके वोट ज़ाया हो जाएंगे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म की चुप है जो नवाज शरीफ साहब ने साध ली है। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनकी क़यादत, जिनका माल पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में पड़ा हुआ हो, उनके लिए कितना मुश्किल होता है पोजीशन लेना। यानी इस वक्त नवाज शरीफ साहब तालिबान के ख़िलाफ़ भी नहीं बोल पा रहे, उनके हक़ में भी नहीं बोल पा रहे।
हक में बोलते हैं तालिबान के तो बोरिस जॉनसन बहुत गुस्से में है, बरतानवी हुकूमत नाराज़ हो जाएगी, वहाँ तरले कर रहे हैं मुझे रहने दो। और अगर खिलाफ बोलते हैं तालिबान के या फजलुर रहमान साहब और जो राइट विंग का बहुत ज़्यादा वोट बैंक है नवाज शरीफ साहब का, वो नाराज़ हो जाएगा। तो एक गंभीर खामोशी है मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के कैंप में। इंतज़ार करते हैं कि होगा क्या। एक और मुश्किल ये पैदा हो गई है कि उनके बेटे की जो शादी की तकरीब है, मैंने आपको बताया था कि लंदन का सबसे बड़ा होटल है, सबसे महंगा होटल है, 3 लाख रुपए खर्चा है एक मेहमान का, पाकिस्तानी, बहुत पैसा है इनके पास माशाल्लाह, और उस पैसे को वहाँ खर्च करेंगे, बहुत बड़ी तादाद में मेहमान भी आएंगे। लेकिन वहाँ पे एक और फड्डा ये हो गया है कि एक तंजीम है, उसका नाम है पाकिस्तान पैट्रियाटिक फ्रंट। उन्होंने ऐलान किया है कि जब ये शादी के मौके पर सब इकट्ठे होंगे तो वो होटल के बाहर एक मुजाहरा करेंगे। बहरहाल ये एक नई मुसीबत है शरीफ खानदान के लिए कि वो करप्शन के खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक पूरा ग्रुप लोगों का पहुंच जाएगा होटल के बाहर और अंदर शादी हो रही होगी। तो ये किस तरह की शादी की तकरीब है? यानी बरतानिया में लोग इनको कोई मज़ा नहीं लेने दे रहे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हाँ, जिन लोगों के पास इख्तियार है, जो बरतानवी शहरी हैं, वो दस्तखत करें उस पटिशन पर ताकि पता चले कौन कौन लूट के पाकिस्तान को खा गया। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।